पहाड़ों के बीच बने पुराने बोर्डिंग स्कूल में रातें हमेशा डरावनी लगती थी। लंबी अंधेरी गलियां, टूटती हुई खिड़कियां और हर रात सुनाई देने वाली अजीब आवाज़ें बच्चों को बेचैन कर देती थी। उसी स्कूल में पढ़ती थी मारिया, शांत, सीधी और बहुत कम बोलने वाली लड़की, लेकिन उसकी ज़िंदगी नर्क बना रखी थी मेहू और उसके घमंडी ग्रुप ने। मेहू हर दिन मारिया को सबके सामने अपमानित करती, कभी उसका खाना छिपा देती, कभी उसकी किताबें फाड़ देती। बाकी लड़कियां भी हंसती रहती और मारिया चुपचाप सब सह लेती। एक रात मेहू ने मारिया को डराने का प्लान बनाया। आधी रात को वो अपनी सहेलियों के साथ मारिया के कमरे में गई। उन्होंने लाइट बंद कर दी, अजीब आवाज़ें निकाली और डरावने मास्क पहनकर उसके बिस्तर के चारों तरफ खड़ी हो गई। नींद से जागते ही मारिया बुरी तरह डर गई। वो चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। अंधेरे गलियारे में दौड़ते समय उसका पैर फिसला और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। कुछ ही देर बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई, लेकिन असली डर उसकी मौत के बाद शुरू हुआ। मारिया की माँ अपनी बेटी को खोने का दुख सह नहीं पाई। वह जंगल के बीच रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने उसे एक काली सुई दी और कहा, इसे उसकी हथेली में चुभा देना, वह लौट आएगी, लेकिन बदला पूरा होने तक कोई यह सुई नहीं निकालेगा। कुछ दिनों बाद मारिया फिर स्कूल लौट आई। मारिया जब दोबारा हॉस्टल लौटी तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। जो लड़की कभी डरते डरते चलती थी, अब उसकी चाल बिल्कुल शांत और अजीब हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें हमेशा खाली सी लगती थी। सबको यही लगता कि अस्पताल में लंबे इलाज के बाद वह ठीक होकर वापस आई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके हाथ की हथेली में छिपी काली सुई अब उसकी जिंदगी नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति को चला रही थी। पहली ही रात हॉस्टल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 12 बजे पूरे हॉस्टल की लाइट अपने आप बुझ गई। गलियारों में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ें आने लगी। कुछ लड़कियों ने खिड़की के बाहर सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की को देखा, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा, वो मारिया थी। अगली सुबह मेहू के ग्रुप की एक लड़की स्कूल के पुराने स्टोर रूम में बेहोश मिली। उसके हाथों पर गहरे खून के निशान थे। होश आने के बाद वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, वो इंसान नहीं थी। धीरे धीरे हॉस्टल में डर फैल गया। रात में कमरों के दरवाजों पर किसी के खरोंचने की आवाज़ आती। बाथरूम के शीशों पर अपने आप धुंधले शब्द उभर जाते। मैं वापस आ गई हूँ। मेहू अब अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसे हर समय लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, अचानक उसकी टेबल पर रखा शीशा अपने आप टूट गया। कमरे और लाइट तभी अंधेरे में मारिया दिखाई दी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें काली थी और हथेली चमकती हुई काली सुई धसी हुई थी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन डरावनी थी। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मेहू डर के मारे चीखने लगी और कमरे से बाहर भागी, लेकिन पूरा हॉस्टल जैसे बदल चुका था। गलियारे लंबे होते जा रहे थे, दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर रहे थे और हर मोड़ पर उसे मारिया की परछाई दिखाई दे रही थी। उसी समय स्कूल की पुरानी आया, जो वर्षों से वहाँ काम करती थी, मारिया को देखकर काँप उठी।
उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने मारिया की हथेली में धसी काली सुई देख ली। आया जानती थी कि अगर वो सुई बाहर निकाली गई तो या तो मारिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर उससे भी बड़ा भयानक अनर्थ शुरू हो जाएगा। और उसी रात हॉस्टल के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी।